सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती विलोकी जरे सब गाता। सती जाई देखेऊं तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक भी नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं भी शिवजी जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी उर्दहेऊ। पाछिल दुखु न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया और स्वामी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। अर्थात पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती ही भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाहि सही, रदन होई प्रबोध। सकल सबहि हटे हटकी तब, बोली वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताऊ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहाँ तह असी मर जादा। काटियता सुजीव सो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और श्री लक्ष्मीपति विष्णु जी की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगद आत्मा महेश पुरारी, जगत कनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। तजिहऊँ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि व्रस केतु। अस कहि जोग अगिनि तनु जारा, भयऊ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु, रक्षा कीनि मुनीस।
सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहीं जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथाचित फल अर्थात दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते मरते भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुसरण रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान की।